अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 मुस्लिम लड़कियों के नाम जो बिल्कुल भी ना रखे जाए। ये 10 नाम रखना गलत है, लेकिन हमें पता नहीं है। ये 10 नाम ऐसे हैं, अगर किसी ने अपने बच्चियों के रखे हुए हैं, अल्लाह के लिए ये तब्दील कर दे, क्योंकि इनका माना यानी मतलब तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला। अगर किसी नाम का माना है तो ऐसा गलत है कि जिस मतलब का बच्ची के ज़ात के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। यानी जिन लफ्ज़ों के नाम रखे गए फिल्मों में देखकर या ड्रामा में देखकर, तो ये नाम ऐसे है जिनका माना ही नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो नाम कौन से हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और साथ में हम आपको खूबसूरत प्यारे सहाबिया के नाम बताएंगे, क्योंकि हम उल्मा के मजमे से, इल्म वाले मजमे से दूर होने की वजह से हम सुनी सुनाई और नेट से देखकर बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर किसी मुफ्ती साहब के पास जाए, वो नाम ऐसे ही रख लेते हैं और उन नामों का ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो हम आपको सहाबिया के 10 नाम, बेहतरीन नाम बताएंगे। तो नाम का ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है और इनसे बच्चियों के नसीब भी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं या अपनी बच्ची का नाम रख रहे हैं, तो आप नाम के साथ साथ आप उस नाम का मानी यानी उसका मतलब ज़रूर समझ लें, उसके बाद ही आप उसका नाम रखें, क्योंकि हर नाम का अलग अलग मतलब होता है। अगर आप अपने नाम का मतलब नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपका नाम का मतलब बताने की। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों, अपने नामों के मायने देखा करो, क्योंकि नामों से ही इंसान की बख्शिश होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, साइका। इसका मतलब है कड़कड़ाने वाली बिजली, कड़कदार बिजली। अब यहाँ देखें इस नाम का उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा जिसका नाम साइका रखा गया हो। सबसे पहले तो इस बच्ची की तबीयत में बहुत सारा गुस्सा होगा कि जो अपने माँ बाप के साथ भी गुस्सा होगी, शादी के बाद शोहर के साथ भी गुस्सा होगी और अपनी बहन भाइयों के साथ भी गुस्सा होगी। सारे लोगों के साथ उसकी तबीयत बड़ी अजीब होकर गुजरेगी। तो लिहाजा साइका नाम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी का नाम है तो वो एक बार किसी आलिम से या मुफ्ती साहब से ज़रूर इस बारे में पूछ ले और इस नाम को ज़रूर तब्दील कर दे। नंबर 2, वानिया। इसका मतलब बनता है कमज़ोर। अब जिस बच्ची का नाम ये है या फिर जिस बच्ची का नाम ये रख दिया गया, तो इस नाम का उस बच्ची की ज़ात पर ये असर पड़ेगा कि वो कुछ भी खा ले, जैसे मर्जी अच्छा खा ले, वो कमज़ोर ही रहेगी। दीन के एतबार से भी कमज़ोर, दुनियावी मामलात में भी कमज़ोर और सुकून के अंदर भी वो कमज़ोर, पढ़ाई में भी वो कमज़ोर ही रहेगी। तो लिहाजा अगर किसी का नाम वानिया है तो उसको बदल दीजिए और खुदा के लिए इस नाम को ना रखें कि इसका माना बिल्कुल गलत है। नंबर 3, अमाइरा। इसका भी तलाश करने के बाद मतलब ही नहीं मिला कि अमाइरा का मतलब यानी माना क्या बनता है। तो इसका कोई माना नहीं बनता। अगर किसी का ये नाम है तो वो उसको तब्दील ज़रूर करे, या अगर आपके पास इसका माना है तो आप उस माने के साथ किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर ज़रूर उनसे पूछ ले। और नंबर 4, ईशाल। इसका भी अरबी लुगत में कोई माना नहीं, तो इसका मतलब ही नहीं है, अरबी में नहीं मिला। तो अगर ये नाम किसी का है या किसी बच्ची का ये नाम रख दिया गया है तो एक बार ज़रूर आप किसी मुफ्ती साहब से इस बारे में बात करें। नंबर 5, अनाबिया। इसका भी माना किसी भी भाषा में नहीं मिला। अगर किसी ने ये नाम भी अपनी बच्ची का रख लिया है, इसका माना ले जाकर अगर आपके पास इसका माना है तो किसी मुफ्ती साहब से इस बारे में ज़रूर बात करें। नंबर 6, अरीहा। और अरीहा का मतलब भी अरबी लुगत में कोई नहीं मिला, यानी अरबी डिक्शनरी में कोई इसका मतलब नहीं मिला। एक मकाम है अरीहा, छोटे हा के साथ। मुल्क शाम में एक जगह है अरीहा, उस जगह का ये नाम मिलता है कि मुल्क शाम में उस जगह का ये नाम बन गया। तो लिहाजा अरीहा के नाम से नाम रखना
मुनासिब नहीं है। इसकी जगह आप अपनी बच्ची का नाम फारिहा रख सकते हैं, यानी खुश होने वाली, और ये मिलता जुलता भी लगता है। नंबर 7, नाबिया। नाबिया का तर्जुमा तो मिलता है, लेकिन इसका तर्जुमा माना ठीक नहीं है। क्या है इसका माना? कि वो है दरख्त जो पानी से बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी पानी ना मिलने की वजह से सड़ गल जाने वाला दरख्त। तो ये मतलब यही है, नाबिया का मतलब ये है। तो ये नाम भी जिस बच्ची का है उस बच्ची की ज़ात पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, तो लिहाजा इस नाम से भी बचे। नंबर 8, मंतशा। ये नाम बोलने में तो खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका अरबी में मतलब ये निकलता है कि जो तू चाहता है। तो ये नाम ही नहीं है, यानी ये इसम नहीं है। तो लिहाजा ये नाम जिस बच्ची का है या रखा गया है तो उसे ज़रूर तब्दील करे, या एक बार किसी मुफ्ती या आलिम से जाकर ज़रूर इस बारे में राय ले। नंबर 9, मारा। इसका भी कोई भी मतलब अरबी लुगत में नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अब बस कहीं से सुन लिया या सुनने में नया और यूनिक लग रहा है, तो इस वजह से ये नाम रखना तो ये सही नहीं है। तो जिनका नाम मारा है वो लोग अपना नाम ज़रूर बदल दीजिएगा। नंबर 10, अमाइज़ा। इसका भी अरबी लैंग्वेज में कोई भी माना नहीं मिलता, तो लिहाजा ये वो नाम है। तो अगर किसी ने नाम रखे हैं तो खुदा के लिए इन नामों को तब्दील कर लें, क्योंकि इन नाम का ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनका माना ही नहीं है, यानी उनका मतलब ही नहीं है, जो बेमाना है, जिनके कोई माना नहीं। कितना गहरा असर पड़ता है। तो लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्ची का ये नाम रखा है तो खुदा के लिए उनको तब्दील कर लें और सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के नामों पर नाम रखें, ताकि बच्चों के नसीब जाग जाए। दोस्तों, इंसान की शख्सियत के पीछे उसके नाम का ख़ास किरदार होता है, यानी कि अल्लाह ताला उसको उसी हिसाब से मकाम अता करेगा अपनी कुदरत से। मगर बहुत से लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे, बगैर ही अपने बच्चों का नाम सोचे समझे, बगैर उनका माना देखे उस नाम को रख लेते हैं। ना वो उन नामों का मतलब देखते हैं और ना ही वो जायज़ या नाजायज़ को देखते हैं, और उसके बाद वो रोना रोते हैं कि हमारा बच्चा ख़राब हो गया है, हमारा बच्चा अजीब सा हो गया है। जब भी कोई इस दुनिया में आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी कोई पहचान नहीं होती। उसको पहचान देने के लिए उसका एक नाम रखा जाता है और उसी नाम से उसे हर कोई पुकारता है, चाहे उसके घर वाले हो, चाहे उसके दोस्त या फिर रिश्तेदार, वो उसे उसी नाम से पुकारते हैं। मुसलमान में जब किसी का नाम रखा जाता है तो सबसे पहले उस नाम का मतलब देखा जाता है, क्योंकि नाम के माने का बहुत असर पड़ता है। जैसा नाम का मतलब होता है वैसे ही उस इंसान की शख्सियत होती है। यहाँ पर हमने ज़्यादातर सहाबिया के नाम लिखे हैं। सहाबिया उन औरतों को कहा जाता है जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो और उन पर ईमान लाई हो। और उस दौर में जो कोई भी ईमान लाता था और अगर उसके नाम में कुछ कमी होती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे दुरुस्त कर देते थे। इसीलिए अच्छा यही है कि आप उन्हीं सहाबिया के नाम ज़्यादा रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बहुत ही प्यारे और यूनिक नाम ये सहाबिया के नाम हैं। खदीजा। खदीजा बिन्त खुवैलिद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा बिन्त खुवैलिद रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो आप अपनी बच्ची का नाम खदीजा ज़रूर रखें, ये बहुत ही प्यारा नाम है। आयशा। आयशा नाम भी बहुत ही प्यारा नाम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी का नाम आयशा है रदी अल्लाह ताला अन्हा। और अगला नाम आता है हफ्सा। हफ्सा बिन्ते उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा। और अगला नाम आता है आसमा। आसमा बिन्ते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा। और अगला नाम आता है मैमुना। तो मैमुना नाम भी बड़ा ही प्यारा है और ये भी सहाबिया का नाम है। और अगला नाम आता है रेहाना। रेहाना भी एक सहाबिया का नाम है। सफ़िया। सफ़िया भी बड़ा ही प्यारा नाम है और बहुत ही यूनिक नाम है। तो अपनी बच्ची का नाम आप सफ़िया भी रख सकते हैं। और अगला नाम आता है सौदा। सौदा नाम भी बड़ा ही प्यारा है और ये भी नाम सहाबिया का ही है। उम्मे हबीबा, ये नाम भी बड़ा ही प्यारा है और ये भी नाम सहाबिया का है। उम्मे सलमा, ये नाम भी सहाबिया का ही है। अगला नाम आता है ज़ैनब। ज़ैनब नाम भी सहाबिया का है। फ़ातिमा,
فاطمہ یہ نام بھی بڑا ہی پیارا ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی کا نام ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ام کلثوم، پیارے دوستو یہ بھی نام بڑا ہی پیارا ہے اور یہ نام صحابیہ کا ہے۔ تو اسی طرح نبیوں، رسولوں اور ان کی اولاد کے نام پر صحابہ کرام اور ان کی اولاد کے نام پر نام رکھنا مستحب ہے، اور ان ناموں سے بچا جائے جن میں شرک، کراہت اور خرابی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ناموں سے فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سہل بن عمرو بات چیت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ سہل یعنی آسان ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سہل کے نام سے نیک فعلی لی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ناموں کو ناپسند فرمایا اور کچھ ناموں کو بدل دیا۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔